सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग के बारे में। तो आप लोग जितने भी ओवर थिंकर्स हो ना, जो भी डेस्परेट हो अपने एसपी के लिए, मैं आपको सबसे स्टार्टिंग में ना एक बात अश्योर करना चाहती हूँ, ये लिख के देना चाहती हूँ कि आप जो भी चीज़ चाह रहे हो, आपकी जो भी डिज़ायर है, वो आपको ज़रूर मिलेगी। वो तय है आपको मिलना। ठीक है। ये वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाली है क्योंकि इसमें बस आपको कुछ बताना है, कुछ बोलना है। देखो, आपकी जो डिज़ायर है वो आपको पक्का पक्का मिलेगी, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। पर कुछ गारंटी आपको भी लेनी पड़ेगी अपनी लाइफ की। आप देखो, ये चीज़ मैं आपको 1000 बार बता चुकी हूँ। आप कोई भी वीडियो देखो तो उसमें ये आपको ज़रूर होगा कि आपके जो अभी जो 3D चल रही है ना, वो आपके पुराने थॉट्स का रिफ्लेक्शन है। जब आपकी डिज़ायर आपके पास थी, तब जब हम देखो, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना, वो नेगेटिवली बहुत ज़्यादा बेस्ड होता है। हमें मज़ा आता है नेगेटिव सोचने में। तो कभी कभी क्या होता है ना, रिलेशनशिप अच्छा चल भी रहा होता है, तब भी हम अपने से बैठ के कि अच्छा उसके साथ तो ऐसे हुआ था, ये भी ऐसे करेगी तो। अब अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो अभी और किसी को पसंद करते हो, या पहले भी मेरे साथ ऐसे हुआ था, फिर से ये करेगी तो, और मेरे साथ मतलब बहुत सारे सिनेरियोज़ कि यार ऐसे होता है, लड़के तो ऐसे होते हैं, लड़के तो ऐसे, हम खुद अपने से नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। और ये करंट सिचुएशन में कर रहे हैं। तो जब हमें हमारी डिज़ायर मिलती है ना, फिर वो हमारे साथ वही चीज़ करती है क्योंकि जो हमने अभी तक सोचा था। और फिर हम ये सोचते हैं कि यार देखा, मेरे को पहले से पता था कि सब ऐसे ही होते हैं। क्योंकि यार आप जैसा जिसके बारे में सोचते हो, वो इंसान आपके लिए वैसा ही सामने नज़र होके आता है। और ये फैक्ट है यार, ये फैक्ट है। मैं अगर आपके बारे में बुरा सोचूंगी तो मैं एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकती कि आप अपने लिए, आप मेरे से अच्छे से बिहेव करोगे। अगर आप कभी अच्छा भी करने आओगे तो मैं उसमें नेगेटिविटी ही ढूंढूंगी, क्योंकि मैं आपके बारे में बुरा सोचती हूँ। इसीलिए बोला जाता है कि आप जैसा दूसरों के बारे में सोचते हो, उन लोगों का व्यवहार आपके साथ वैसा ही होता है। अगर मैं किसी के बारे में अच्छा सोचती हूँ, आप देखो ना, कभी कभी कोई इंसान होता है जो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचता है, आप कितना भी कुछ कर लो, आप उसका कभी बिगाड़ ही नहीं पाते हो। जो इंसान शांत होता है, जो इंसान न्यूट्रल होता है, उसका तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। और जो इंसान दिन भर बुराइयां निकालता रहता है दूसरों की, आप एक पॉइंट पे देखोगे कि आपको वो खुद इंसान बुरा लगने लगता है। ये तो हमेशा होता है। जो ज़्यादा कंप्लेन करते हैं ना, एक पॉइंट पे ना लोग उसी की कंप्लेन करने लगते हैं कि यार तेरे को हर चीज़ से दिक्कत है। मतलब इट्स नॉट सेइंग कि आप आवाज़ मत उठाओ गलत चीज़ पे, पर हर चीज़ पे उंगली करना यह गलत चीज़ है। ठीक है। फिर क्या होता है ना, आप जैसा देखते हो, जैसा सोचते हो, दुनिया आपको वैसी ही दिखने लगती है। तो अब देखो, आप तो हो ओवर थिंकर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बोलूँगी कि ओवर थिंकर हो तो यार ये तो अच्छी बात है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। और जब आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो फिर वही चीज़ आपको, क्योंकि जो भी आपका परसिस्टेंट थॉट होता है, जो भी आप बार बार सोचते हो, वही आपके सामने आता है। ठीक है। तो आप जब ऑलरेडी इतना सब सोच रहे हो तो नेगेटिव क्या सोचना है यार, पॉजिटिव सोच लो। अब जब इतनी वीडियोस देख के आप जान ही गए हो कि अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव सिनेरियो बनेंगे, तो पॉजिटिव सोचो ना यार। आपको सिंपैथी गेन करने में क्या मज़ा आ रहा है? विक्टिमहुड खेलने में क्या मज़ा आ रहा है? मतलब कुछ मिल रहा है क्या उसको करने से? तो जब सोचना ही है, ओवर थिंक करना ही, तो अच्छा सोचो बैठ के। फालतू में आप बैठ रहे हो, अपने आप को ये याद दिला रहे हो कि आपके साथ क्या हुआ था, क्यों हुआ था, और ये उसने ऐसे कर दिया था, उसने वैसे कर दिया। कुछ नहीं हो रहा है, पता है। ये आप दूसरों को जो बोलते हो ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड ना आप ही को याद दिला रहा है कि ये तेरी रियलिटी है। फिर आप चाहे कितने भी अफर्मेशन दे दो, आपके मैनिफेस्टेशन इतनी गंदी डिले होगी ना कि एक पॉइंट पर आपका मन ही नहीं करेगा वो चीज़ पाने का, क्योंकि आप फिर बोल दोगे लास्ट में कि मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं है। पता है, हम ना भगवान से कभी कुछ सीखते नहीं, बस पूजा करना ही जानते हैं। और जो लोग सीखते हैं ना, वो एक्चुअल में अपनी लाइफ में कभी कंप्लेन नहीं करते। क्योंकि जब सीता जी का अपहरण हुआ था, सीता जी को रावण जी उठा के ले गए थे, तब कभी अपने राम जी को देखा उन्होंने लक्ष्मण के ऊपर गुस्से में ये बोला कि, कहीं पे लिखा हुआ तो नहीं पढ़ा मैंने, कि गुस्से में ये बोला कि भाई तेरी वजह से, तू अगर मेरे पीछे ना आया होता तो वो नहीं गई होती। या फिर सीता जी पे गुस्सा किया कि पता नहीं क्यों इसको खाना देने के लिए बाहर निकलना था, चुपचाप से अंदर नहीं बैठी रह सकती थी। किसी के ऊपर गुस्सा नहीं किया ना, खुद पे गुस्सा किया कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। चली गई सीता, मेरा तो पहले वो अयोध्या भी छूट गया, और फिर अब सीता भी चली गई, सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वो अब
तो किसी और की हो गई है, या फिर पता नहीं वो कहाँ चली गई है, अब मैं कहाँ से ढूंढूं। उनको ये भी नहीं था कि मैं कहाँ से ढूंढूं, क्या करूं मैं, मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं, मैं ढूंढने जाऊं, अगर वो नहीं मिली तो क्या होगा। नहीं, उनके दिमाग में क्लियर कट ये था कि वो मेरी है, वो जहाँ पे भी होगी मैं उसको खोज के निकालूंगा और उसको घर वापस लेके जाऊंगा। ही एक्सेप्टेड दैट चैलेंज। और ये चीज़ मान के चलो कि आपकी लाइफ में कभी भी कुछ होता है ना यार, तो इट्स नॉट जस्ट फॉर फ्री। हर एक चीज़ का ना रीज़न होता है, तो हर का ना रीज़न होता है। कोई भी चीज़ ना फ्री में नहीं हो रही होती है। कोई भी चीज़ होने के लिए कुछ घटनाओं का घटना ज़रूरी होता है। अगर आप अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो और अभी अगर आपको नेगेटिव सिचुएशन दिख रही है, तो एक्सेप्ट दैट। कुछ नहीं भी दिख रहा है तो एक्सेप्ट दैट एंड स्टार्ट लिविंग योर लाइफ, क्योंकि वो तो आपको मिल जाएगी आपकी डिज़ायर पर। ये जो आपने इतने समय वेस्ट किया है ना उन सब चीज़ों में, उस सिर्फ दिन भर उस टेक्निक्स को करने में और दिन भर सिर्फ अपने एसपी के बारे में सोचने में, जो टाइम वेस्ट कर दिया, अपने घर वालों के साथ ज़िंदगी नहीं जी, अपने दोस्तों के साथ ज़िंदगी नहीं जी, वो आप रिग्रेट करोगे बाद में। क्योंकि लास्ट में वो एसपी तो मिल जाएगा पर रिश्ते छूट जाएंगे, टाइम चला जाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ चली जाएंगी। तो जो अभी आपके पास समय है उसमें खुश रहो, उसमें ये सोचो कि ठीक है, ये आई टेक इट एज अ चैलेंज। अपनी ज़िंदगी जियो, अपना काम करो। इतना ज़्यादा ना डेस्परेट मत हो कोई चीज़ को। डेस्परेशन ना हमेशा फियर लेके आती है, पता है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने अफर्मेशन कर रहे हो, आई ऑलरेडी हैव दिस, आई ऑलरेडी हैव दिस, आई ऑलरेडी। बोलने का तरीका देख रहे हो अपना, इतना ज़्यादा फियर कि वो चीज़ मिल भी गई ना तो वो डर के मारे वापस चली जाएगी, नहीं सस्टेन कर पाएगी। इफ़ यू ऑलरेडी हैव दिस, 2-3 बार बोलो, जैसे ही उसकी याद आती है बोलो आई ऑलरेडी हैव दिस, दैट्स इट, दिस इज़ माई ओनली रियलिटी एंड लेट इट गो। एंड लेट इट गो का इसका मतलब ये नहीं है कि इसको छोड़ दो। भाई जब मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया कि स्टेज 1 स्टेज 2 पे अगर आपका क्लियर हो गया तो आप क्यों फालतू में पागल हो गया अपनी डिज़ायर को आप छोड़ रहे हो। मैं तो नहीं छोड़ रही हूँ अपनी डिज़ायर को। स्टेज 1 में मुझे क्लियर हो गया, हाँ ये इंसान सही है। स्टेज 2 में सही हो गया, हाँ ये इंसान सही है। अब तीसरे स्टेज में क्यों भाई पागल समझ रखा है? नहीं, तो अब क्या है, अब चिल करो यार, अपनी लाइफ जियो, सही है। तो आपकी जो डिज़ायर है वो आपकी होनी ही होनी है, चाहे अभी 3D कुछ भी दिखा रही है। अगर 3D कुछ भी दिखा रही है, नेगेटिव दिखा रही है, तो समझ जाओ कहीं ना कहीं नेगेटिव सोचा था। नेगेटिव ज़्यादा दिखाई तो ये समझ जाओ भैया कि तूने इतना नेगेटिव सोच रखा था। पॉजिटिव दिखा रही है तो समझ जाओ सही ट्रैक पे चल रहे हो, क्योंकि पॉजिटिव तो आएगा ही। सुबह के बाद रात होती है, रात के बाद सुबह होती है, तो वो तो होना ही है। पर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप जब सुबह हुई तो आप पूरे टाइम रात का ही वेट करो, यार कब रात होगी कब रात होगी। यार वो तो रात होगी जब होनी है। आराम से जियो ना, पूरे दिन का काम करो। तो इसीलिए ना, ये अगर आप ओवर थिंक करो तो यार थोड़ा सा अपना इसको भी पॉजिटिव वे में लो ना, कि अगर हाँ मैं इतना ज़्यादा सोच रहा हूँ और इतना ज़्यादा सोचने से इतना सब कुछ घटना घट गई है, तो अब मैं अच्छा सोचूंगा, हो सकता है अब अच्छा हो। क्योंकि यार, तो मैं आपको बस यहाँ पे इतना समझाने वाली हूँ कि अगर आपको पता है कि आप एक ओवर थिंक करो, तो यार अपना ना कोई हॉबी ढूंढो सबसे पहला। और दूसरा ये कि थोड़ा अपने को खुश रखो। पेडेस्टल पे अपने डिज़ायर को मत बिठाओ, पेडेस्टल पे खुद को बिठाओ। भाई तुम भी दुनिया में पैदा हुए हो, तुम्हें भी भगवान ने बनाया है, तो तुम हर एक क्रीचर को देख के खुश हो जाते हो कि हाँ भगवान ने ये कितनी अच्छी चीज़ बनाई है, कितनी अच्छी। भाई भगवान ने तुम्हें भी तो बनाया है, तुम खुद कितनी प्यारी चीज़ हो। तुम अपने आप से प्यार कर नहीं रहे हो, तुम चाह रहे हो कि मैं एसपी से बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। एसपी क्या बोलेगा कि तू क्या कैसे प्यार करेगा मेरे से? खुद से तो तू प्यार करता नहीं है ना ओरियो? इसको भी मैं यही समझाती हूँ, कुछ नहीं समझता। पर आप समझो कि किस लिए ये बोला जाता है कि आप इतना ज़्यादा ना सेल्फ टॉक अपने से नेगेटिव मत किया करो। अगर आपको अपनी एसपी की याद आ रही, पुरानी चीज़ें याद आ रही, तो जस्ट रिवाइज़ करो कि नहीं ऐसे तो कुछ नहीं होता। उसका देखो, कोई भी सच कोई भी एक लाइन यार, जैसे स्टेटमेंट दे दिया जाता है ना, वो सच या झूठ है, वो कैसे डिसाइड होता है? वो हम ही तो होते हैं ना डिसाइड करने वाले। किसी के लिए एक सच है, पर वही चीज़ किसी के लिए झूठ हो सकती है। मतलब यार पहले ये था सच बोलना सही होता है, सच ही बोलना चाहिए, पर फिर किसी की जान बच गई तो हम लोगों ने अपना तात्पर्य निकाल दिया कि नहीं, अगर झूठ बोलने से किसी की जान बच जाती है तो फिर झूठ बोलना भी सही है। तो आप ये समझो ना कि पर्सपेक्टिव बदल रहा है, सोच बदल रही है, और चीज़ें अपने आप उस हिसाब से
एडजस्ट हो जाती हैं। आप अपने डिज़ायर पे डिग रहोगे, नहीं मुझे तो यही चाहिए, दुनिया को मूव करना पड़ेगा, करेंगे भाई। अगर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने के लिए 1000 लोगों को मूव करना पड़ा ना, तो वो मूव करेंगे। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होनी होंगी तो वो होके रहेंगी। उस टाइम जब टाइम मिलता था दिन भर डिज़ायर होता था। डिज़ायर इज़ ऑलवेज नॉट अबाउट एसपी, डिज़ायर कुछ भी हो सकती है आपकी, जस्ट टू बी क्लियर। तो मैं यही आपको बोलना चाहूँगी ना, अपना टाइम मत वेस्ट करो यार, लिव योर लाइफ। क्योंकि यार हर चीज़ ना नेचुरली हो रही है, उसे होने दो। जब ज़्यादा कंट्रोल करने लगोगे ना तो वो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। कोई भी इंसान हो, सिचुएशन हो, कोई भी चीज़ हो, या उसको कंट्रोल होना पसंद नहीं है, और आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, और करना भी नहीं चाहिए। सब कुछ नेचुरली होने दो यार, फ्लो होने दो, अपनी ज़िंदगी जियो, वरना टोटका लगेगा सब कुछ अगर कंट्रोल करने लगोगे, और मज़ा भी नहीं आएगा ज़िंदगी जीने में। अगर मैं आपको जादू दे दूँ ना ऐसा कि आप सबको कंट्रोल कर सको, आप 2 दिन तो बड़े मज़े में करोगे, तीसरे दिन आपको लगेगा सब मुझे ही करना है, फिर आप आलस आ जाएगा। सच बता रही हूँ, मतलब सब कुछ नेचुरली होने दो, अपने दिमाग में बिठा के रखो कि वो चीज़ होगी जो मैं चाहता हूँ। रास्ते को एंजॉय करो यार, मतलब ठीक है आने दो वो डेस्टिनेशन को, पर रास्ता बहुत सुंदर होता है। अप डाउन्स पता नहीं क्या, कुछ नहीं होता है, मज़े लो उसके, ज़िंदगी जियो। बहुत से लोग होते हैं जिनको डर लग जाता है ये स्टेटमेंट से ना, बहुत से लोगों को बहुत डर लगता है कि नहीं भी आए तो कोई बात नहीं। देखो वो उन लोगों में से आते हैं जो गिव अप कर देते हैं कि भगवान के भरोसे चलो। भगवान ने इतने सारे लोगों को बना रखा है यार, भगवान तुम्हारे अंदर बैठा है। मैं सत्यनारायण की कथा में बैठी हुई थी, मेरे से पंडित जी ने एक सेंटेंस बोला। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी अपने एसपी को लेके कि इफ़ थिंग्स आर राइट और नॉट, क्योंकि मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो सही चल रहा है कि नहीं। और आपका सबकॉन्शियस माइंड ना ऐसे आपको जवाब देता है, वो सामने प्रकट नहीं होता है जवाब देने के लिए। मैं उस टाइम पे 1-2 दिन तक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी अपनी डिज़ायर को लेके। तो वहाँ पे सामने से पंडित जी बोलते हैं एक स्टेटमेंट, जो मैं समझ गई कि हाँ भाई प्रिया, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अब की बार वो पंडित जी बोलते हैं कि आपके मन में जो विचार चल रहे हैं ना, आपके मन में जो थॉट आया है वो भगवान का ही है। मतलब ऑब्वियसली उन्होंने ये इसे इंग्लिश में नहीं बोला था, ना ही इतनी कैजुअल हिंदी में बोला था, उन्होंने काफ़ी अच्छी हिंदी में बोला था जो मैं नहीं बोल पाऊँगी। तो उन्होंने ये क्लियरली बोला था कि आपके मन में जो विचार चल रहे हैं ना, वो भगवान की ही देन है, क्योंकि आपके मन में ही भगवान है। तो अगर आपके दिमाग में कोई विचार बार बार आ रहा है, कोई किसी तरफ इंडिकेशन मिल रहा है, तो प्लीज़ जस्ट ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड फ्लो में चलो। वो चीज़ आप ही की आपको मिल जाएगी, इतना डाउट मत करो, क्योंकि जहाँ पे आप डाउट करने लगोगे ना, होगा कि नहीं होगा, मज़ा भी नहीं आता ज़िंदगी जीने में। सब कुछ अपने आप सामने आंखों के आने दो ना यार, क्यों इतना फोर्स करना है। बस विश्वास बना के चलो कि वो चीज़ तुम्हारी है। अगर डाउट आता है, मैं जानती हूँ बहुत भयंकर सर्कमस्टांसेस होते हैं, बहुत गंदी सिचुएशंस हो जाती है। एसपी छोड़ के जा जाता है, हर जगह से ब्लॉक कर देता है, शादी तक बात पहुँच जाती है, शादी टूट जाती है, शादी किसी और के साथ हो जाती है, बहुत कुछ आता है। पर अगर सिंपल सी बात है, अगर वो चीज़ चाहिए तो चाहिए ना यार, मतलब पर वो चीज़ अगर चाहिए तो चाहिए ना, मतलब वो तुम्हारी डिज़ायर है, तुम डिसाइड करो ना तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए। वो अगर नहीं चाहिए तो पहली बात तो वो इतनी इम्पोर्टेंट कभी थी ही नहीं। अगर गिव अप करने का दिमाग में आता है उसको, तो यार वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। तब तो फिर क्यों टेंशन लेना, अपना ज़िंदगी चलाओ, अपनी आगे बढ़ो यार, अब मज़े में, होप फॉर द बेस्ट। पर अगर नहीं समझ आ रहा है, नहीं लग रहा है, समझ आ रहा कुछ कि नहीं यार यही आई एम फिक्स्ड ऑन दिस पर्सन और ऑन दिस डिज़ायर, तो मिलेगा भाई, ट्रस्ट द प्रोसेस, पक्का मिलेगा। मुझे ये गाना मेरा फेवरेट है, इसलिए मैं चुप हो गई। तो मैं यही आपको बोलना चाह रही हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा ना अपने ऊपर विश्वास रखो। अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ आ रही है, कुछ नहीं आ रहा है समझ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसका आंसर ज़रूर देगा। मुझे तो ऐसा लगता है यार, आपकी बॉडी भी आपको बता ही देती है। जब आप सेल्फ कॉन्सेप्ट ज़्यादा करने लगते हो ना, आपकी बॉडी आपको बताने लगती है कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है, कौन सी नहीं है। ये मुझे लगता है, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ के लिए ज़्यादा मेंटल प्रेशर हो रहा है ना, मेंटल प्रेशर एज इन उसको
जैसे ये देखो, अगर वो चीज़ आपके लिए टॉक्सिक है, आप कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, तो आप सबसे बड़े निहायती बेवकूफ़ इंसान हैं। ठीक है, अगर आपको पता है कि वो इंसान टॉक्सिक है, फिर भी आप उसको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप ये चाह रहे हैं कि नहीं मैं उसका नेचर बदल दूँगी, तो मैं आपको ये वार्निंग के साथ बोल रही हूँ कि देखो, आप थोड़े टाइम के लिए उसको एडजस्ट कर लोगे, पर फॉर द लॉन्ग रन आप नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। तो देखो वो इंसान आपके लायक है कि नहीं है, वही मेरी एसपी मैनिफेस्टेशन वाली वीडियो देख लेना, वो इंसान आपके लायक है या नहीं है। क्लैरिटी लेके आओ पहले, चाहिए कि नहीं चाहिए, और अगर चाहिए तो भाई फिर तो चाहिए, फिर तो आप ओवर थिंक करो, एनजाइटी आ रही है एनजाइटी कंट्रोल करो, मेडिटेशन करो, थोड़ी थोड़ी लंबी सांसें ऊपर नीचे करो, अपने आप अपने नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करो। कुछ भी कर सकते हो आप रोबोटिकली अफर्म कर सकते हो उस पीरियड पे, आप स्क्रिप्ट कर सकते हो उस पीरियड पे। मैं तो थीटा वेव्स लगा लेती हूँ, मैंने मेरे कोच से सीखा था, मैं थीटा वेव्स लगाती हूँ और मैं अपने ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करके अपनी अफर्मेशन बोलती हूँ, विजुअलाइजेशन कर लेती हूँ अपने आप, सब कुछ हो जाता है यार। थीटा वेव्स नहीं होता, सूदिंग म्यूज़िक लगा लो आप। 1 साल हो रहा है मेरे को यार, मेरे को जो ट्रिमेंडस रिजल्ट मिले इन सब चीज़ों से। तो मैं आपको यही बात बोलूँगी कि अपने आप को कंट्रोल करना ना आपकी जिम्मेदारी है। किसी और को बता रहे हो, बार बार बैठ के वही चीज़ रिपीट कर रहे हो, पर थोड़े टाइम के लिए आपको अच्छा लगेगा, हाँ रिलैक्स लगेगा कि मैंने अपने मन की भड़ास निकाल दी, पर आपको पता है आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार वही चीज़ बता रहे हो। तो यार ये सब करना ना बंद करो, सेल्फ टॉक करना बंद करो, नेगेटिव वे में करनी है, अच्छी तरीके से बात करो। कुछ अच्छे मोमेंट्स भी तो होंगे ना एसपी के साथ, उनको याद किया करो बैठ के यार। रोना आ रहा है, रो लो थोड़ी देर, इट्स ओके, रोना कोई बुरी बात नहीं है। एसपी के साथ कभी टाइम ही नहीं स्पेंड किया तो फेक सिनेरियोस क्रिएट करो ना अच्छे वाले, जैसे नेगेटिव कर करके पूरे दिमाग में गंद मचा रखी है, अच्छे करो। अब सिंपल सी बात है, आपकी लाइफ है, आपको रेगुलेट करनी पड़ेगी, आपके लिए कौन सी टेक्निक काम करती है आपको समझना पड़ेगा। आप कोई भी इंसान होगा वो आपको थोड़े टाइम के लिए बोल देगा कि ठीक है ये कर लो, आप उतने टाइम के लिए वो चीज़ कर लोगे, पर बाकी के टाइम आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। आप ही हो जो आपकी मदद कर सकते हो, और कोई नहीं, ना मैं हूँ ना कोई कोच है, कोई नहीं कर सकता। यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ। तो अगर माय डियर ओवर थिंकर्स, अगर आप ओवर थिंक करने की आदत है, मज़ा आता है, तो आप अच्छा करना, अब अच्छी चीज़ें सोचना और ज़िंदगी में खुश रहो। बस आज की वीडियो में बस इतना ही था।